श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश 11वां अध्याय यदुवंश का वर्णन और सहस्त्रार्जुन का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, अब मैं ययाति के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूं, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गृहयाक, किंग पुरुष, अप्सरा, सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्वनी कुमार, मरुदगण, देवर्षि, मुमुक्षु तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुति किए जाने वाले अखिल लोक विश्राम आद्यंतहीन भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्वशाली अंश से अवतार लिया था। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यदोर्वंश नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यम परम ब्रह्म निराकृति। अर्थात जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार पर ब्रह्म ने अवतार लिया था, उस यदुवंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के सहस्त्रजित, कोष्टु, नल और नटुष नामक 4 पुत्र हुए। सहस्त्रजित के शतजित और शतजित के है तथा वेणु है नामक 3 पुत्र हुए। है का पुत्र धर्म, धर्म का धर्मनेत्र, धर्मनेत्र का कुंती का सहजित और सहजित का पुत्र महिष्मान हुआ, जिसने माहिष्मतीपुरी को बसाया। महिष्मान के भद्रश्रेण्य के दुर्दम के धनक तथा धनक के कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतधर्म और कृतौजा नामक 4 पुत्र हुए। कृतवीर्य के सहस्त्र भुजाओं वाले सप्तद्वीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। सहस्त्रार्जुन ने अत्रि कुल में उत्पन्न भगवत वंश रूप श्री दत्तात्रेय जी की उपासना कर सहस्त्र भुजाएं, धर्माचरण का निवारण, स्वधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विजय, धर्मानुसार प्रजापालन, शत्रुओं से अपराजय तथा त्रिलोक प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु, ऐसे कई वर मांगे और प्राप्त किए थे। अर्जुन ने इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन तथा 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में ये श्लोक आज तक कहा जाता है। यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की समता कोई भी राजा नहीं कर सकता। उसके राज्य में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष राज किया। एक दिन जब वह अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था, उसकी राजधानी माहिष्मतीपुर पर दिग्विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के विजय मद से उन्मत्त रावण ने आक्रमण किया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। इस सहस्त्रार्जुन के 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंशावतार परशुराम जी ने वध किया था। इसके 100 पुत्रों में शूरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज ये 5 प्रधान थे। जयध्वज का पुत्र तालजंघ हुआ और तालजंघ के तालजंघ नामक 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा वीतिहोत्र तथा दूसरा भरत था। भरत के वृष के मधु और मधु के वृष्णि आदि 100 पुत्र हुए। वृष्णि के कारण यह वंश वृष्णि कहलाया। मधु के कारण इसकी मधु संज्ञा हुई और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे
एकादशोऽध्यायः।